हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मुझे पता है सारे 10th वाले बच्चे इस समय पगलाए हुए होंगे कि जल्दी से 11th का सेशन स्टार्ट हो और हम लोग शुरुआत करें एक नए जर्नी की और बड़े अपने साइंस को जो अपना गोल अपना एम डिसाइड किया है उसको कैचअप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए अपन रेडी बैठे होंगे। वेरी गुड। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। आपका 11th का नया सेशन आज से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे बच्चे, तो आप उस पर पूरा फोकस करोगे। बाद से आपका एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए और आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को एकदम लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। 11th का एक एक टॉपिक आपके नज़रों से बचने ना पाए और उसे आप पकड़ के रखिए। राइट। तो आज का सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है। मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, इसे मैथमेटिकल टूल्स क्यों कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग? मतलब वो टूल्स सोचो, टूल्स का मतलब क्या होता है कि समथिंग जो प्रॉब्लम में हो, जिसको ओपन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं टूल्स। नाउ अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स भी वैसे ही प्रॉब्लम को ओपन करने में काम आता है। जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम आती कहाँ है? फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में मेरे बच्चे। तो उस न्यूमेरिकल के पोर्शन को ओपन करने के लिए, उस न्यूमेरिकल कि कह सकते हो लॉक को ओपन करने के लिए हम जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं क्या? मैथमेटिकल टूल्स। ओके। और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल टूल्स में आपको बेसिक चीज़ें एकदम क्लास 10th तक अभी आपने जितनी पढ़ी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। थोड़ी सी बायनॉमियल थ्योरम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सेगमेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ट्रिग्नोमेट्री। राइट। ये सेगमेंट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना होगा। कुछ बच्चे तो सीखे भी हैं, कुछ बच्चे जानते भी। ये सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड वाले बच्चे को तो सभी जानते हैं। मस्त हैं बच्चे हमारे, सबको पता है। तो हम छोटे से प्रॉब्लम की और छोटे से कह सकते हो मैथमेटिकल टूल्स, मैंने आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लिख रखा है, मैंने, आप देख सकते हो। तो इनको आपको एक बार नोट करना है। हो सकता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें आप जानते होगे, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो फिर से पता हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे सर, इसमें क्या रखा है? ये तो हमको आता ही आता। बिल्कुल आता होगा, क्यों नहीं आता होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस में रहेगा। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या अगर a माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे करूँ, यहाँ माइनस करूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। याद रख रही है, शॉर्ट ट्रिक है चीज़ें समझने का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो पता ही है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखते हैं अपन? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी। अगर यहाँ माइनस हो तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा बच्चा। खैर, आ जाओ फटाफट काम की बात करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब अपन क्या लिखते हैं? a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, बाकी सब प्लस में रहेंगे। इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये भी आपको पता ही है, ये भी पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा अपना ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। अगर मैं कहूँ बच्चे इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो सकता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मेरे बच्चे। अब सुनना, इसी में एक दो फॉर्मूले। अगर मैं आपसे कहूँ a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपको करना क्या है? b माइनस, ये तीन जो यहाँ लिखे गए हैं वो तीन इसके भी साथ रहेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ छेड़खानी अपन नहीं करेंगे मेरे बच्चे। लेकिन माइनस किसके साथ लगा है? बी के साथ। तो इन तीनों में जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ माइनस कर दो, यानी माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आप कहते हैं सर कि यही फॉर्मूला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाए तो मैंने कहा इसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ? b और c के साथ माइनस है ना, तो जहाँ जहाँ b और c होंगे, यानी इसमें यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। b और c दोनों एक साथ जब आ जाएंगे तो दोनों माइनस में रखे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2bc और माइनस 2ca।
ऐसी, और अगर बच्चे तीनों माइनस में हो गए तो फिर से पहले वाले फॉर्मूले को रिपीट कर देगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इसका कह सकते हो कि फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है तो हम लोग श्रीधराचार्य लगाते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है। क्या लगाते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4/2a। ये थोड़ा सा नया चीज होगा, बायनॉमियल थ्योरम। एक एक्सप्रेशन जिसका इस्तेमाल आपको बहुत होगा, 1 प्लस, वर्ड सुनना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x² बाई फैक्टोरियल 2। ऐसे ही ये n माइनस 1 n माइनस 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर इस x की वैल्यू इसके पावर से, वर्ड सुनना, इस x की वैल्यू इसके एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से अगर बहुत ही 1 के कंपैरिजन में इससे ऐड हो रही है ना, हाँ, x की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में मेरे बच्चे बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख देते हैं, 1 प्लस nx। मतलब ये जो पावर होगा उसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कब करेंगे, जब इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होगी। और इसका इस्तेमाल बच्चे ग्रेविटेशन में करोगे। कहाँ करोगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना होगा। इसका इस्तेमाल आप लोग करोगे ग्रेविटेशन में। मैं आपको सिखाऊंगा और याद दिलाऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको वहां बताया था। खैर, मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको पता ही है, πr² 1/4 πd²। d मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर सर्कल। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr πd, क्योंकि 2 इंटू आर डायमीटर के इक्वल होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr², जिसे हम πd² के टर्म्स में भी कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप कहोगे सर इसमें तो कौन सा बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये तो मैंने पहले से ही जान रखा है, मुझे पता ही है, ठीक है। तो बिल्कुल पता होगा, मैंने आपसे नहीं कहा कि आपको नहीं पता होगा मेरे बच्चे, लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे अभी आपको सीखना है, समझना है। आप इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट रख लो इसका, क्योंकि ये आगे चल के मेरे बच्चे बहुत ही काम आने वाली हैं। आइए मेरे बच्चे, इसको मैं रफ करता हूँ और कुछ मैं आपको आज नए फॉर्मूले भी बताता हूँ। रफ कर दूँ इसे, रफ कर दूँ, अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो। बहुत आसान है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्लास 11th के लिए आज छोटा सा स्टार्टिंग सेशन है मैथमेटिकल टूल्स का। ओके मेरा बेटा, बहुत आसान। इसमें जो थोड़ा सा नई चीज़ आपको सीखनी है होगी वो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला सेगमेंट। वो आपको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायगोना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्री। ट्राया का मतलब होता है 3, गोनो मीन्स साइड और एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ओके फाइन। देख मेरा बच्चा, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें मेरे बच्चे कि 3 साइड या एंगल का मेजरमेंट करना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे है कि ये मस्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाइड होगा। यानी कह सकते हो ये इसकी लिमिटेशन है या कह सकते हो डिसएडवांटेज है, कुछ भी कह लो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सुनो, सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बेटा, इसको आप अपने मैथमेटिक्स के फॉर्म में बहुत डीप पढ़ोगे, हमें यहाँ डीप नहीं पढ़ना है, हमें इसमें वही सेगमेंट को कंसीडर करना है जो हमारी फिजिक्स में हेल्पफुल हो।
बच्चे हम पूरी मैथ आपको नहीं पढ़ाने आए हैं, लेकिन हम आपको इतना बताने आए हैं कि हाउ कैन अप्लाई द मैथमेटिकल टूल्स, मीन्स मैथमेटिकल फार्मूलाज इन फिजिक्स में उन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ तक, किस लेवल तक हमारा यूज़ होगा मेरे बच्चे, बस उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आप सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेसिक चीज़ें वही आपको याद रखनी है जो ज़रूरत की है। सपोज करो मेरा बच्चा ABC ऐसे एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो जिसमें ये आपका क्या है, B इसमें 90 डिग्री बना रहा है, और आपको ये पता है, इसमें बताने की आपको ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए कि ये परपेंडिकुलर, अगर मैं इसे एंगल मान लूँ थीटा, तो 90 के सामने वाला साइड तो हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस। लेकिन आपको ये भी पता है मेरे बच्चे कि अगर मैं इस एंगल से कंसीडर करूं, अभी तो यहाँ हुआ, अगर मैं इस एंगल मान लो इसे अल्फा कह दूं, तो अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा। वेरी गुड बच्चे। अब कहते हैं आप लोगों ने इसके बहुत फॉर्मूले 9th 10th में आपको सर लोगों ने बताया भी होगा कि जैसे कुछ लोग लिखते हैं PBP अपॉन HHB, याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोलते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी कह सकते हो सर। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि P/H ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बढ़िया है, समझना सीखना मेरे बच्चे। इसे याद करने के लिए अक्सर टीचर्स बताया करते हैं और इजी भी है। कहते हैं कि मेरे बच्चे P और इस ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली अगर कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिर्फ 3 होते हैं मेरे बच्चे, 3 रेशियो होते हैं, और 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टोटल रेशियो हुए 6। बेसिक रेशियो कितनी हुई, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 3 कहलाते हैं, लेकिन उनके भी चूंकि रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो हमारे रेशियो बनते हैं 6। अब बात आती है कि 6 से ज़्यादा रेशियो क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे किसी ट्रायंगल के 3 साइड के जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो 6 से ज़्यादा हो भी नहीं सकता, और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यही वजह होती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशियोज हम लोग कंसीडर करते हैं, 6 से ज़्यादा कंसीडर या 6 से कम कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। वेरी गुड मेरा बच्चा। अब सोचना कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे यहीं सीखो, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो बनता है साइन का, B/H ये बनेगा कॉस का, और P/B ये बनेगा टैन का, और यही रेसिप्रोकल कर दें, B/P तो ये होगा कॉट का, H/B तो ये हो जाएगा सेक का, और इसको कर देते ये हो जाएगा कॉसेक का। खैर मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, यानी अगर हम यहाँ से अगर मैं कहूँ बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक मेरे बच्चे, सिंपल सा फंडा, वही जो मैंने आपको लिखवाया वही चीज़ मैंने यहाँ बताया। थीटा के फॉर्मेट में अगर साइन की बजाय मैंने कह दिया कॉसेक, तो हमने कहा कॉसेक थीटा क्या होगा, तो दिस वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दिस वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक, तो यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/P, क्या लिख सकते हैं H/P। ठीक है, अगर मैंने कहा कॉस थीटा सेक थीटा तो 1 अपॉन कॉस थीटा मेरा बच्चा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका बच्चे, H/B। और अगर मैं कहूँ टैन थीटा ये रेसिप्रोकल कॉट के कर देते हैं, या टैन भी वैसे भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। मेरे कहने का मतलब ये था अगर मैं यहाँ टैन थीटा लिखा था तो टैन थीटा इसको क्या हो जाता 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और इसे हम क्या ले सकते हैं B/P। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से रिलेशन होता है मेरे बच्चे। कुछ जनरल टर्म्स आप याद रखे रहिएगा कि टैन थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
ये बेसिक फॉर्मूले हैं मेरे बच्चा जिनको आपको याद रखना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं बता रहा हूँ आपको। tan थीटा हो गया, फिर cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है मेरा बच्चा। कुछ लोग इसमें इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन पढ़ते हैं जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम मेरे बच्चे क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो, सर पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत आसान है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, in a right angle triangle, the square of the maximum side, highest side जो होगा h स्क्वायर, अगर हम pt की बात करें, pt मतलब पाइथागोरस थ्योरम, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चे पता है इस सिर्फ एक फॉर्मूले से, सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से आप कम से कम 9 फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। कितने तैयार कर सकते हो? 9। अब आपको होगी सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ ऐसे। ठीक है, आज मैं इसको बता देता हूँ, फिर इसके और जो टर्म्स हैं अपन डिस्कस करते हैं। अभी ये समझ में आया, इसको नोट कर लेना, तो फिर मैं आगे बताऊँ। ठीक है, अब देखना कैसे हम लोग आगे बताते हैं। रब कर रहा हूँ इसे, ओके। देखना सिर्फ इस वाले फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन देखना। थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए परेशान मत होना, फीवर था, लेकिन हमने कहा नहीं, वीडियो आज मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज से 11th का स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा, हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया उसके बाद ये पोर्शन क्या था कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे लगभग मैं कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बना सकता हूँ, लगभग 15 तरीके के। कैसे मेरा बच्चा, सपोज करो कि अगर इसी इक्वेशन में कहता है डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, ठीक है, तो सोचो क्या हो रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एच स्क्वायर से। मेरा बच्चा समझना बहुत आसान है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। मेरा बच्चा कितना आसान है देखना, 1 पी बाई एच क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ साइन, वारे वाह, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये किसका हो जाएगा, कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला मिलके मुझे मिला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो अच्छा, इसी से देखो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आपको सर इसको इधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वारे वाह, कितना आसान है। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चा सीखते रहना। अगर मैं यहीं से कहता कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोचो मेरे बच्चे कि अभी मैंने 1 2 3 4 और 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज आर ऑब्टेन्ड ओनली बाय दिस। अब सोचो कि अगर मैंने अभी एच स्क्वायर, अभी मैंने सिर्फ एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेम इक्वेशन को मैं पी से कर सकता हूं तो 5 और मिलेंगे, सेम इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 5 और मिल जाएंगे, नहीं टोटल कितने मिले, 15। देखो अगर मैं कहूँ हियर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। मेरा बच्चा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, गॉट इट। दिस वन इज कैंसिल आउट, एच बाई पी का होल स्क्वायर, बी 1 प्लस कट गया 1 बचा ना, बी बाई पी का होल स्क्वायर। अच्छा सोचो एच बाई क्या था, पी बाई एच साइन होता है, पी बाई एच साइन, तो एच बाई पी होता है कॉसिक, अपोजिट है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी बाई बी होता है tan। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा, बी बाई बी कॉट। यानी एक फॉर्मूला मुझे ये मिला, यानी अगर मैं यहीं से कहूँ मेरा बच्चा, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 प्लस, मेरे बच्चे मैंने कहा इतना है
इधर देखना, अगर मैं यहीं से कहता कि अगला कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, यार है समझ में पूरा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी इसे कॉस सेक लिख देना, नहीं तो करना है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। या एक और हम बता सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है मेरा बच्चा, सपोज करो ये हो सकता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर ला दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो देखो 5 इस तरीके के तैयार हो गए। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे मैं और जनरेट कर सकता हूँ। अभी मैंने किससे डिवाइड किया था, p स्क्वायर से। नाउ सेम अगर हम इसी को b स्क्वायर से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, b स्क्वायर से। ये हो गया, नोट करिए आप लोगों ने, ओके वेरी गुड, अच्छी बात है। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, b स्क्वायर से। देखो मेरा बच्चा किससे डिवाइड कर रहा हूँ, b, इसको हम रफ कर दे रहे हैं नीचे वाला, बी स्क्वायर से डिवाइड करो मेरे बच्चा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, h/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/b का होल स्क्वायर +1। अब सुनना h/b क्या होगा, अब यही दिमाग में लगाना है। मैंने आपसे कहा था कि इसको दिमाग में रखे रहो, अगर कभी भी दिमाग में फॉर्मूला भूले मेरे बच्चा तो ये दिमाग में रखे रहना, ठीक, कभी भी भूलेगा नहीं। p/h साइन, b/h कॉस, ये क्या है h/b यानी ऑपोजिट, तो ऑपोजिट किसका हो जाएगा बच्चा, सेक। मैंने बताया था कि इधर से चलोगे साइन कॉस टेन SCT, और इधर से चलोगे तो क्या हो जाएगा कि कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, ये होता है। तो हम सेक की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan +1, एक रिलेशन ये मिला। यानी यहीं से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कहोगे सर tan स्क्वायर थीटा +1। अच्छा बहुत लोग करते क्या है, सर ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, नहीं, वो +1 के साथ है, बाहर नहीं आएगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो इसी से मैंने कहा मेरा बच्चा कि अगर मैं आपसे कहूँ, देखना मेरे बच्चे, कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देखो ये इधर आ गया -1, ठीक है। अगर मैं यहीं से कहूँ मेरा बच्चा tan स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा -1। सोचो ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ कि देखो कैसे निकाला जा रहा है। ये आप भी कर सकते हो कि सर ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एक मैं बना लूँ तो बाकी फटाफट वो मैं बना लूँ। बस यही मैं आपको चाहता हूँ कि आप सीखो कि ये आपको हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ 3 फार्मूला याद, मतलब एक फार्मूला याद रखो, क्या, ये वाला, इसको डिवाइड करने पे फटाफट आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये लगभग मैंने कहा 15 टाइप के फार्मूले बन गए। आइए कुछ और फार्मूले पे नज़र डालते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के। आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि आज अभी सेक्शन में जो मैंने पढ़ाया वो होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है मेरे बच्चा। ओके रब कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वो आपको याद रखने होंगे, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ साइन, इनका यूज़ है फिजिक्स में, तभी मैं बता रहा हूँ। a+b ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। याद रहे साइन a+b करोगे तो ये 2 के साथ चलता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। मतलब एक बार साइन के साथ a रहेगा, फिर कॉस के साथ a रहेगा, एक बार कॉस के साथ b रहेगा, एक बार साइन के साथ रहेगा। लेकिन अगर पीछे यही होता साइन a माइनस b, मतलब अगर फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता, सब यही रहता, बस यहाँ क्या हो जाता, माइनस। वेरी गुड। अगर मेरा बच्चा यही चीज़ मैं कहता कॉस a+b, ठीक, तो ये इसके साथ साइन नहीं लगता, ये सिर्फ कहता क्या है कॉस a कॉस b। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, साइन a साइन b।
ठीक। और अगर यही चीज़ यहाँ माइनस कर दूँ बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे tan a प्लस बी हुआ तो इसका tan a प्लस बी लिखोगे तो sin a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। tan a माइनस बी अगर यहाँ करोगे तो sin a प्लस बी अपॉन sin a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा लेकिन नीचे माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस होगा लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत सिंपल है। इसी को अगर आप फॉर्मेट करके कॉमन ले लो तो वही चीज़ आएगा। आप इसे डिराइव भी कर सकते हो घर में, जैसे आप बैठे बैठे करो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लो तो क्या हो जाएगा, साइन ए यही वाला फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा और ये वाला फॉर्मूला इसका नीचे आ जाएगा। फिर आप करो क्या, कॉमन ले लो कॉस ए कॉस बी, जो भी आपको कैंसिल आउट करना हो तो बाकी आपका यही आ जाएगा। इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको डेरिवेशन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। ठीक है। साइन टू ए का मैंने बताया तो होता है 2 sin a cos a, और साइन और कॉस के टर्म्स में, टैन के टर्म्स में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैंने कहा साइन ए तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई एंगल के साथ था, तो ये जब उधर डिवाइड भी होगा तो एंगल का डिवाइड होगा साइन a/2 इंटू कॉस a/2, या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है मेरा बेटा, ये दिमाग में रखे रहना। इसे साइन और कॉस के टर्म्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे किसको टैन के। कॉस 2a, अब अगला फॉर्मूला कॉस 2a ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो सिर्फ ये फॉर्मूला है, अब इसी से फॉर्मूला बनाना सीखो। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने पहले बताया था, माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। राइट बेटा। देखो अब यहीं से एक चीज़ और देखना इसी में कि देखना नीचे ही देख लो, अगर हम यहाँ लिखते हैं, नीचे ना देखो, cos 2a, अभी मैंने cos को लिखा था। अब अगर सोचो हम cos को यहीं रखे हैं, cos स्क्वायर ए यहीं है, साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सुन बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब यानी कितने फॉर्मूले बने, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। 3 फॉर्मूले cos 2a से बने। तो अगर मैं यहीं से cos a की वैल्यू निकालूं फिर से, मतलब 2 को यहाँ से हटाऊं, तो इसी को 3 फॉर्मेट में मेरे बच्चे कैसे बन सकता है, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या ये बोलो कॉस और साइन के टर्म्स में। अगर ये वाला लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या मेरे बच्चे 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये कॉस के टर्म्स में, मतलब 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला आपको याद रहे तो बाकी 2 ये और 3 वो, 5 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यही ट्रिक आपको याद रखनी होती है कि कैसे हमें याद रखा जाए। आओ अब अगला tan 2a देखना। tan 2a को हम ऐसे ले सकते हैं, sin 2a अपॉन sin 2a अपॉन cos 2a। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल। अब तुम कहोगे सर sin 2a का हो गया 2 sin a अपॉन cos a। अब चाहे तो हम इसको यहीं रख के ओपन कर सिखा दें आपको, एक सीख ही लो, 2 sin a इंटू कॉस ए अपॉन cos 2a को, cos 2a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब सुनो मेरे बच्चा, tan 2a फॉर्मूला मैं बनाना सिखा रहा हूँ, सीखते रहना। हमने कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें मैं तुमको नहीं समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये दिमाग लगा रहा हूँ कि अगर मैं cos a से ऊपर, एक मिनट मैं आपको डिवाइड कैसे कर दूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर है, राइट। तो अगर मैं आपको डिवाइड कर दूँ cos स्क्वायर ए से तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए से करूँ, एक मिनट,
ये भी लिख सकते हो, हालांकि ये फॉर्मूला तो बन जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे साइन 2a को मैंने लिखा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, उसको वही पढ़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू को हम ये भी तो ले सकते थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ बिल्कुल ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वही चीज़ है ये, तो अगर वही चीज़ है मेरा बच्चा तो हम इसको ऐसे भी ले सकते थे 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। सुनना, मतलब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे एक गया, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, तो 2 tan ए, और इससे ये पूरा कैंसिल होगा तो 1 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है tan स्क्वायर ए, यानी मेरा बच्चा मैं कहूँ तो tan 2a का फॉर्मूला ये भी हो सकता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। हालांकि ये मैंने आपको जानबूझ के डिराइव कराया, आपको ऐसा पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये आ जाए कि कैसे ये फॉर्मूला निकाला जाता है, तो वो निकालने का एक वे है, तरीका है मेरे बच्चे। ठीक है, अभी देखना, अब जैसे tan 2a का आ गया, अब देखो यहीं से ये नोट कर लिया है, थोड़ा सा नोट कर लो तो मुझे जगह मिल जाए तो मैं और बताऊँ। ओके, फटाफट नोट कर लो, है कुछ नहीं। अब जैसे मैं यही चीज़ कहता कि यहाँ से 2 हटाओ, मतलब सिर्फ tan a का मुझे फॉर्मूला लिखा है, ये सब आएगा कहीं ना कहीं, ये अप्लाइड होगा। देखना बच्चा, मैंने आपसे कहा सिर्फ tan a का अगला फॉर्मूला tan a का, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये बहुत सिंपल, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। एंगल का मल्टीप्लायर हमेशा एंगल का डिवाइड होता है। ठीक है, एक ये हो गया, खैर नोट कर लीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं, ये कुछ फॉर्मूले हमें याद होने को होते हैं। अच्छा, फॉर्मूले तो मेरे बच्चे बहुत हैं, लेकिन मैं करूँगा क्या कि इस पूरे फॉर्मूले का एक फार्मूला कह सकते हो बुक बना के मैं आपको फार्मूला बैंक के नाम से मैंने एक पीडीएफ बना के मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहाँ से पूरी फार्मूले को डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपरली आ जाएगा। तो क्योंकि ढेर सारे हैं, हम कितना बोर्ड पर लिखेंगे, आपको वो सारे फार्मूले आपको याद करने होंगे, राइट। ओके, खैर इसको रब कर देते अपन। ठीक, वेरी गुड बेटा, नोट कर लो फटाफट। अब बात है कि सर इनका यूज़ कहाँ करेंगे, तो इनका यूज़ आपको अभी नहीं तुरंत कराया जाएगा, इनका इस्तेमाल आपको जैसे जैसे फिजिक्स में जहाँ जहाँ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वहाँ वहाँ आपको 1 बाई 1 इसका इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा सा आपको एक बताते हैं क्वाड्रेंट रूल। सी मेरे बेटे, क्वाड्रेंट रूल क्या है, क्वाड्रेंट सुनना, ये क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। देखो सपोज करो कि मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, क्वाड्रेंट इसीलिए बोला ही जाता है क्योंकि 4 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर कोई एंगल स्टार्ट करे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से। अगर वो यहाँ से यहाँ तक चला जाए तो ये कितना हो जाता है मेरा बच्चा, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो ये कितना हो जाता है मेरा बच्चा, 180 डिग्री। और एक और टर्न अप हो तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और फिर अगर कंप्लीट एक रिवोल्यूशन ले ले तो 360 डिग्री। यानी अगर कोई बंदा अपने मतलब एक पोजीशन पर खड़ा होकर एक राउंड पूरा सर्कल घूम जाए तो लगभग कितने डिग्री घूमेगा, 360। ये मैक्सिमम उसकी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक फॉर्मूला हमेशा लाइफ याद रखना, ए मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या कॉपी, कुछ भी लिख लो, या ऑल स्टूडेंट टेक कोचिंग, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल शुगर वेस्ट इन टी एंड कॉफ़ी, चाहे जैसे आप याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ऑल का मतलब होता है कि इस क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू ऑल पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये होता है। एस का मतलब हुआ साइन, और साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक।
सिर्फ इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, याद रहे ये पॉजिटिव नहीं होंगे, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब tan और tan का ऑपोजिट cot, याद रहे ये पॉजिटिव नहीं बल्कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं कि जहां tan दिख जाए वहां पॉजिटिव मार देना, जहां साइन दिख जाए वहां पॉजिटिव मार देना, नहीं, उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज द मैटर वो होगा cos और cos sec, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब सुनिएगा किस तरीके से पॉजिटिव, बात तो चलो ठीक है समझ में आ गया सर, हाँ ठीक है इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन कहाँ होगी, क्या ऐसा इस्तेमाल होगा मेरे बच्चे, बहुत सिंपल। लेकिन उसके लिए मैं एक तरीका सिखाता हूँ। पहली बात एक लाइफ याद रखना, ये क्वाड्रेंट रूल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव टर्न अप होता है। किस डायरेक्शन में, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग ऐसा हमेशा सर्कल इस फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं, राइट। ओके, समझो मेरी बात। अगर मैं कहूँ मेरे बच्चे ये तो दिमाग में आपके आ गया, अब इसका एक मेन टॉपिक सिखाता हूँ जिसकी वजह से जो आपको आएगा कि इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ। पहली बात याद रखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, एक छोटा सा नोट कह सकते हो कि इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, जब 90 डिग्री की बात हो और 270 डिग्री की बात हो, मतलब इसके बीच का गेम हो या इसके बीच का गेम हो, यानी ऐसा नहीं कि 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता या 270 से कम नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे बस ये कहा कि अगर कहीं आपको 90 या 270 दिख भर जाए तो ये समझ लेना साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, या चेंज हो जाएगा, आप कह सकते हो tan चेंज इनटू कॉट चेंज इनटू tan, sec चेंज इनटू cosec चेंज इनटू sec। मेरे बच्चे ये दिमाग में रखना है कि अगर 90 और 270 आ जाए तो साइन जहां लिखा होगा वो बदल के किस में हो जाएगा कॉस किस में बदल के हो जाएगा साइन, tan किस में बदल के हो जाएगा कॉट किस में tan, sec किस में बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा सेक में। अब बात आई सर कि ये आएगा कहाँ, बेटर तो ये होना चाहिए कि दिख कहाँ रहा है, मतलब ये कहाँ हम इसका अप्लाई करेंगे। तो सोचो अप्लाई यहाँ करेंगे, देखना एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस ए। अब देखो आपको इसमें ये जो ट्रिक सिखा रहा हूं आज, ये दिमाग लगाना, ये अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं, वो आपको भूलना नहीं है। आपको सिर्फ इस ट्रिक में 3 बातें याद रखनी है, सिर्फ 3। पहला 90 दिखा, अगर दिख भर जाए तो इसके साथ प्लस हो रहा हो ससुरा कुछ या माइनस हो रहा हो, डजंट मैटर, बस देखो है क्या, 90 है या 270 है या नहीं है। अगर 90 या 270 हो जाता है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 90 या 270 हो भर जाए, मैंने कहा था 90 या 270 दिख भर जाए तो साइन किस में बदल के हो जाएगा कॉस, तो अपन 90 दिखा तो साइन जो था वो किस में हो गया कॉस। पहला ट्रिक यूज हुआ। दूसरा, इसमें कोई एंगल प्लस हो, ये एंगल की वैल्यू होती है, कोई भी एंगल प्लस हो या माइनस हो, वर्ड सुनना, प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, आपको उससे लेना देना नहीं, आप उस एंगल को डिक्टो उतार लो, उसको उतार लो बस पूरा, यानी ये बन गया कॉस ए। क्या साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए हो गई? अभी नहीं, अभी पहले एक यहाँ दो स्टेज पर मैं पहुंचा, हाँ ठीक है। अब तीसरे स्टेज पर आते हैं, जैसे 2 पॉइंट यूज कर लिया, तीसरा पॉइंट, क्या ये वैल्यू 90 से माइनस हो रही थी? हाँ बिल्कुल हो रही थी। अगर हमें बेहतर पता है कि 90 से माइनस होगी मेरे बच्चे, तो 90 से कम आएगी कि ज़्यादा? बिल्कुल कम आएगी। 90 से 0.1 डिग्री माइनस क्यों ना हो, वैल्यू कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बेहतर पता है तुझे। यानी 90 से कम हुई तो ये 0 और 90 के बीच में ही होनी है, हाँ बिल्कुल होनी है। और 0 90 के केस में क्या कहता है? ऑल पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई? कॉस ए। सिंपल। देखो अब देखना यहीं पे, अगर दूसरा यही क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, तो पहला केस कॉस 90 है ना, फटाफट बताओ, आप लोग ही बता दो। अच्छा ठीक है, बताओ। तो देखो 90 दिखा, तो ये 90 कॉस 90 दिखा, तो कॉस किस में बदल गया? साइन में। अरे वाह,
अब कुछ लोग करेंगे 90 माइनस 30 सर 60 डिग्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आप करोगे क्या, मैंने कहा था कुछ भी एंगल प्लस हो चाहे माइनस उसको एज इट इज नोट करो, मतलब 30 डिग्री आ गया, cos 90 30। अब बात है 90 से कम हो रहा है, 90 से कम हुआ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, प्लस की माइनस, पहले बताओ फटाफट, प्लस की माइनस। तो आपने कहा नहीं सर 90 से कम हो रहा है तो 90 का केस में कम होता है तो फर्स्ट में रहेगा तो ऑल पॉजिटिव मतलब यही रहेगा, ठीक। अच्छा अब बात आई सर तीसरा, फिर से सीखो, अगर मैं यही कहता cos 90 + 25, ऐसा सोच मेरा बच्चा, 90 + 25 डिग्री, 90 दिखा, cos किस में बदल गया, साइन में, cos किस में बदल गया, साइन में, प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा, मैंने कहा वही लिखा जाएगा, 25 डिग्री आ गई। लेकिन 90 से प्लस हुआ तो प्लस 90 से ज़्यादा हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, साइन और कॉस की। आप कहोगे सर यहाँ तो साइन है इसको प्लस कर दो, गलत, ये कभी प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू थी, ये कॉस की वैल्यू थी। तो कॉस इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो मैंने कहा सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस इस केस में क्या होगा, नेगेटिव, दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, माइनस, यानी कॉस 90 + 25 डिग्री की क्या वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 25। अभी देखो यही चौथा फोर्थ, समझ में आ रहा है ना ये बातें, बिल्कुल देखना। अब अगर यही चीज मेरे बच्चे में ये कहता कि सपोज करिए सर मैं ऐसे लिख देता साइन 90 + थीटा, अब 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस, प्लस है चाहे माइनस मैंने कहा वही रहेगा, लेकिन 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो कॉस वाली वैल्यू आई ये साइन की ही वैल्यू है, देखो ये साइन की ही वैल्यू है, और साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आंसर कैसे होंगे, पॉजिटिव। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए खैर ये तो समझ में आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर आपने 90 और 270 का केस बता दिया, चलिए ठीक है, अगर यही 180 और 360 की बात होती तो 180 और 360 की बात होती, वो तो और आसान। देखना मेरे बच्चे, हो गया, इसको रब करते रहे। अगर मैं कहता साइन, लेट्स सी 180 माइनस साइन, क्या दूसरा कुछ बात लेते, सेक 180 माइनस थीटा, याद रहे मैंने कहा था सिर्फ 90 और 270 के केस में वैल्यू चेंज होगी, 180 के केस में चेंज नहीं होगी। तो 180 के केस में मतलब 180 के केस में चेंज नहीं होगी तो होगी क्या, एज इट इज लिखा जाएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ठीक, कुछ भी हो तो सेक का सेक ही हो गया, जो माइनस हो रहा था उसको एज इट इज लिख दिया। अब 180 से माइनस हुआ, 180 से माइनस मतलब बैक जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये यहाँ पे भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, लेकिन हम बैक का मतलब हम सिर्फ मानेंगे जस्ट 1 स्टेप बैक, माने सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होगी, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्या यही 360 के साथ भी होता, हाँ बिल्कुल होता। कैसे, जैसे अगर हम मेरे बच्चे ये पहला था, अब जो भी नंबर हो डाल लेना अपना, ठीक है। जैसे मैं कहता कि cos 360 माइनस थीटा, तो 360 में cos ही रहेगा, थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया। 360 से माइनस हो रहा था तो किस क्वाड्रेंट में है, 360 यहाँ पे है, 360 ये फोर्थ में ही रह जाएगा। और मेरे बच्चे जब ये फोर्थ में रहेगा तो फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये कॉस जो आई है वो कॉस की ही वैल्यू थी, पॉजिटिव ही होगी। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है 360 से ज़्यादा हो जाए, तो बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है। ये देखो मैं अगर अगला यही तीसरा बता दूं कि सर मेरा बच्चा साइन 360 + थीटा हो जाए तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा 360 में साइन ही रहेगा, थीटा 360 से ज़्यादा होगा, 360 से ज़्यादा होगा तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ें सीख लिया, कुछ छोटी छोटी वैल्यू अब आप आसानी से सारी वैल्यूज निकाल सकते हो मेरे बच्चे, कहीं आपको तकलीफ नहीं होगी, आप बड़ी बड़ी डिग्री की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा एक चीज़ और मैं सिखा दूँ इसमें, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्म पे सीखते हैं। जैसे ही आपसे कहीं ऐसे कोई पूछ ले मेरा बच्चा साइन माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी माइनस टेन थीटा। लेकिन बच्चे अगर यही होता कॉस माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा। या अगर आपसे कोई कहते सेक माइनस थीटा,
ये भी होगा सेक थीटा। मतलब आपके दिमाग में ये रखना है कि सिर्फ कॉस और सेक को छोड़कर किसी के साथ भी एंगल अगर नेगेटिव का होता है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में, माइनस में ही लिखी जाती है। कॉस और सेक वाली वैल्यू हमेशा किस में लिखी जाएगी? पॉजिटिव में। ठीक, आज के लिए तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया, ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ ही पार्ट आपको सिखाया। ठीक है, बाकी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और आपको बताएंगे भी। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं यही जरूर कहूँगा, एक बार वीडियो को फिर से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। हर ज़रूरतमंद के पास, ये आपका ही चैनल है, हर ज़रूरतमंद के पास, इसलिए आप ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच।